कि सारी विपक्षी पार्टियों को बहुत ज़्यादा बैठ करके मंथन करने की आवश्यकता है। देखिए, पश्चिमी बंगाल को आप लेके चलें, पश्चिमी बंगाल सबसे ज़्यादा इस पर हॉट था इलेक्शन, और बीजेपी की पूरी सरकार लगी हुई थी कि हम किस तरीके से पश्चिम बंगाल सत्ता ले लें। पिछली बारी कोशिश करी, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ता प्रधान मंत्री से लेकर नीचे तक के लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, पूरे देश से पहुँचे हुए थे बीजेपी के लोग, और उन्होंने मेहनत भी करी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये जो पश्चिम बंगाल की सरकार बनाना बीजेपी के द्वारा, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जो धर्म की या जो भी राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति को जनता मेजॉरिटी में पसंद कर रही है। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, चुनाव में धांधली कराने में या वोटिंग मशीन में कोई प्रॉब्लम है या और धांधली कराने के वाले सवाल है, तो देखिए हमें एक बात जरूर समझनी होगी पूरे देश को, उसके समझौना बात नहीं बनेगी। क्या समझनी होगी कि 2014 से लेकर के अब तक 3 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, और विधानसभाओं के तो मुझे लगता है कि शायद 50, 60, 70, 80, 100 चुनाव हो चुके होंगे, ज़्यादा हो चुके होंगे, क्योंकि 25, 26 करें तो मेरा 100 से ज़्यादा चुनाव, 100 के आसपास चुनाव हो चुके होंगे। उनमें बीजेपी हर चुनाव में, ज़्यादातर चुनावों में जीत के आ रही है। तो ये जो विपक्षी पार्टी वाले किसी गलतफहमी में जी रहे हैं कि भाई हम आगे आज नहीं कल नहीं परसों सत्ता में आ सकते हैं, वो गलतफहमी में है। उनको अपनी रणनीति चेंज करनी पड़ेगी। कांग्रेस में राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ, ममता बनर्जी जी की बात भी कर रहा हूँ, बाकी और डीएमके जैसी पार्टी हैं, बाकी अखिलेश यादव जी अब सोचे 27 में चुनाव यूपी में जीत जाएँ, बाकी और राज्यों की बात है। अब देखो, आप ये बताइए कि असम में देखो, आप बंगाल में तो है ही है, असम में क्या कहानी है कि असम में हिमंता बिस्वा शर्मा जो है कितने बम्पर जीत से जीत रहे हैं। बीजेपी वहाँ तो पहली बार आ रही है बंगाल में, लेकिन हेमंता तो पहले से चीफ मिनिस्टर थे, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे, और वो उनके भाषण क्या दे रहे हैं, वो कितने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ठप्पा लगा दिया है इस बात के पीछे कि भाई आप तो जो है अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ऐसी लैंग्वेज जो कि असंवैधानिक है, जो कि नियम के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। चीफ मिनिस्टर ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहा है, उसके बावजूद भी ऐसे चीफ मिनिस्टर को बाकी जनता दोबारा चुन के भेज रही है, बड़े बहुमत से सर, और बड़े बहुमत से। बहुमत पहले से बढ़ गया है। तो देखिए ऐसा है गजेंद्र जी, इसमें मैं फिर कहूँगा कि देश के विपक्षी पार्टी के लोगों को, ऐसे लोगों को जो बीजेपी को पसंद नहीं करते, उनको चाहिए कि रणनीति नई तरीके से बनाए। पुरानी तौर तरीके से चलेंगे तो बीजेपी से पार नहीं पा पाएंगे। बीजेपी की जो राजनीति है, जो धर्म पर बेस्ड मेन राजनीति है, और बाकी अब दलित पिछड़ों को अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि धर्म की काट नहीं है विपक्ष के पास? बिल्कुल नहीं है। ये जो काट लेके समझ रहे हैं, वो काट नहीं है। मैं इसीलिए कहूँगा कि अगर 2024 के इलेक्शन को छोड़ दें, जिसमें बीजेपी डाउन हुई है लोकसभा में, बाकी इलेक्शन में बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखिए, जब तक इलेक्शन कमीशन का उसका सवाल है, उसका रोल हो सकता है वोट ही बंगाल में कटे, लेकिन असम में ही वोट कटे हैं, लेकिन इतने बहुमत से जीतना। देखो, बीजेपी सरकार, बीजेपी की जो पहले सीटें थी 77 के आसपास थी बंगाल में, 77 बंगाल में, वो 77 कितने से बढ़ के 2-3 थी पहले शायद, उससे 77-78 हो गई। अब साथ में निकाल 190-200 के आसपास, 200 के पास जा रही है। तो ये 10-5 सीटों का अंतर नहीं है, ये 20-50 सीटों का अंतर भी नहीं है। आप देखो 77 से लेकर 200 सीट के आसपास जा रही है, तो आप देखो ना 115 सीटों का बढ़ावा मिल रहा है उसको। असम में यही पोजीशन है, असम में बहुत अच्छी सीट जीत के आ रही है। तो 10-5-15-20 सीट इधर से होना तो बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर सीटें जीतना, वो ये दिखाता है कि बाकी जनता भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। सर, आपको नहीं लगता आजकल चुनाव मीडिया जिताती है? मीडिया का रोल है, मीडिया का रोल पहले भी था, मीडिया रोल आज भी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसा है, ऐसी बात अगर आपके बात मान लें तो 2024 में मोदी जी की सीट कम क्यों आई? दिल्ली में इस बार चुनाव जीत गए विधानसभा में, उससे पहले तो 3 बार तो हार गए थे। बाकी बंगाल में भी पहले बार क्यों हार गए थे, बाकी हिमाचल में क्यों हारे, बाकी और राज्यों में क्यों, केरल में इस बार क्यों हारे हैं, केरल में मात्र केरल में ज़्यादा बीजेपी है नहीं, लेकिन फिर भी केरल में क्यों नहीं बीजेपी जीत नहीं पाई है। तो देखो, मीडिया का रोल है, लेकिन आज के समय सोशल मीडिया भी तो है, और सोशल मीडिया के बहुत से चैनल्स बिल्कुल आंख बंद करके विपक्षी पार्टियों को दिखाते हैं और बीजेपी का विरोध करते हैं। मैं बताऊं, चैनल 2 तरह के हैं आज के समय में, 3 तरह के चैनल नहीं हैं। एक तो चैनल वो है जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, जो कि गोदी मीडिया मतलब ये है कि मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की तारीफ पार्टी करेगा। दूसरा मीडिया कौन सा है? दूसरा मीडिया वो है जिसको हम स्वतंत्र मीडिया बोलते हैं। वो मीडिया बीजेपी की बिल्कुल बुराई करता है, बिना देखे सोचे समझे। बीजेपी अच्छा करे तब भी बुराई, और ना करे तब बुराई। मैं ऐसे दोनों मीडिया को मैं एक ही कैटेगरी में रखता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो नहीं दिखा रहे हैं विपक्ष की बात, और ये नहीं दिखा रहा पक्ष की बात। तो ये अलग बात है। मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए, मीडिया इंडिपेंडेंट बात करे, और जो भी अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ करे, बुरे काम की बुराई करे। राहुल गांधी को क्या सीखना चाहिए मोदी जी से? राहुल गांधी को तो मोदी से वो कुछ सीख नहीं पाएंगे,
क्योंकि राहुल गांधी को मुझे लगता है कि वो, मैं कह सकता हूँ कि लंबे समय की राजनीति के बाद में उनकी जो, मुझे याद है कि जब पहली बार केजरीवाल जी दिल्ली में सरकार बनाई थी, कब की बात है, 12 की बात है, कब की बात है, 12 की बात है, 12 के बाद में जब कांग्रेस बाहर हो गई दिल्ली विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपने ऑफिस में मीडिया से मुखातिब हुई। उन्होंने कहा कि भाई जो भी हुआ है हम अपना रणनीति बदलेंगे और अपनी कमियां सुधारेंगे। वो कमियां अभी तक दिल्ली में सुधर नहीं पाई, खत्म हो गई दिल्ली से, तो कांग्रेस खत्म हो गई। आम आदमी पार्टी ने खत्म कर दी, अब बीजेपी आ गई। यदि कांग्रेस नहीं आई, आम आदमी पार्टी के बाद में कांग्रेस तो नहीं आई, बीजेपी आई है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश से गायब हो गए, उत्तर प्रदेश के बाद में बीजेपी चल रही है। बाकी बंगाल में मुझे लगता है कि अब बीजेपी बंगाल में कई टर्म लेगी, ये अगले टर्म में आने वाली नहीं है। ममता बनर्जी और बाकी जो पार्टियां हैं कांग्रेस, अब मुझे लगता है बंगाल में एकजुट होने की आवश्यकता है। और कौन को, कम्युनिस्ट पार्टी को संभव हो तो, नहीं हो तो उनकी बात दूसरी है। राहुल 2024 का चुनाव गठबंधन में लड़े तो अब अलग-अलग कैसे लड़े, इनके भी अपने स्वार्थ हैं। बिल्कुल स्वार्थ हैं। देखो स्वार्थ नहीं होते तो बिल्कुल ठीक कह, तो अलग लड़ते क्यों? जिस तरीके से कि पिछले चुनावों में बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ी सपा के साथ में, तो उसके भी अपने स्वार्थ रहे होंगे, यहाँ भी इनके अपने स्वार्थ हैं, तो सबके अपने स्वार्थ हैं। ये स्वार्थ की राजनीति में मरे जा रहे हैं, ये नहीं सोच रहे इकट्ठे होकर लड़ेंगे, तब भी शायद ही ना जीत पाएँ। आप मेरी बात दोबारा समझें, ये मतलब इकट्ठे होने के बाद भी मुश्किल है जीतना, मुश्किल है जीतना। और अलग अलग तो असंभव है, अलग अलग तो असंभव है। अगर इकट्ठा हो जाएंगे तभी जितना मुश्किल है। क्यों कि आपको पता होगा पहले उत्तर प्रदेश में ये इकट्ठा होकर लड़े थे, कौन? अखिलेश और मायावती जीते ना, कहाँ जीते, 15 सीटें। फिर तो ये इस मुगालते में ना रहे हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, सपा और बसपा, तब भी जीतना आज के समय मुश्किल है। बीजेपी वहाँ तक पहुँच चुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी का तोड़ किसी भी विपक्षी पार्टी के पास, राहुल गांधी के पास नहीं है। कार्यकर्ता नहीं बचे हैं चुनाव लड़ने के लिए। बच्चे इसीलिए नहीं है क्योंकि विपक्ष भी करता क्या है कि चंद समय के लिए राजनीति करता है, बाकी अपने घर बैठते हैं। राहुल गांधी जी भी कुछ ड्रामा जरूर कर लेते हैं और विदेश भाग जाते हैं, उनका ज़्यादा कोई रोल नहीं है। और राहुल गांधी जब इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं, जब जनता राहुल गांधी को किसी तरीके से, उनको बड़े पैमाने पर जनता लुभा नहीं पा रहे हैं, मोदी जी अपनी बातों से जनता लुभा पा रहे हैं, तो ऐसे लीडर की कांग्रेस में आने की आवश्यकता है। जनता का लीडर हो और जनता को लुभा भी पाए, लेकिन ऐसा नहीं देखने वाला। मुझे लगता है राहुल गांधी को यहाँ से देखिए मैं बताऊँ कि खड़गे साहब दलित कम्युनिटी से आते हैं। जब वो अध्यक्ष बने कांग्रेस के, उसके बाद मैंने उनकी राजनीति को थोड़ा बारीकी से देखने की कोशिश करी कि क्या ये इंडिपेंडेंट अध्यक्षता कर रहे हैं कि या ये जो उससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जैसा काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मुझे बड़ा दुख हुआ कि अगर दलित लोग किसी पद पर बैठाए जा रहे हैं या बन रहे हैं अपने तरीके ज्ञान की या टैलेंट की वजह से, तो वो लोग जो है उन पार्टियों के मोहरे बने हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। मनमोहन सिंह जैसा काम कर रहे हैं कि अगर राहुल गांधी बिल फाड़ कर देंगे, जो कि एमपी था मात्र, तभी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहेंगे। इस तरीके से खड़गे साहब को मैं देख रहा हूँ कि वो अभी भी, वो उन्हें भी खुद नहीं पता है कि मैं अध्यक्ष हूँ। वो राहुल गांधी को भी अध्यक्ष बना के चल रहे हैं। मैंने कई जगह उनको देखा है कि राहुल गांधी वो साइड में बैठे रहे हैं और राहुल गांधी अपना लगता है कि ये अध्यक्ष हो, ये प्रधानमंत्री भी है। तब है देखो, देखिए, अरे मानती होगी भारतीय जनता पार्टी में, जब मुझे बताओ भारतीय जनता पार्टी में जब अध्यक्ष बदलते हैं तो उन अब नवीन क्या नाम बना दिया, नितिन नवीन बना दिए, नया चेहरा लेकर के आ गए। तो भारतीय जनता इसी तरीके से जब कांग्रेस में नया चेहरा लेकर के आ रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंटली काम क्यों नहीं कर पा रहे? राहुल गांधी ही को क्यों अध्यक्ष समझा जा रहा है? तो जो कांग्रेसियों की जो गुलामी की मानसिकता जो पड़ी हुई है गांधी परिवार की, उस मानसिकता से जब तक उभरेंगे नहीं तब तक कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। मैं फिर कहूँगा राहुल गांधी को अब संन्यास लेने की जरूरत है। अब कोई और लीडर आना चाहिए जो कि चेहरा ऐसा हो, जिसका कैसा चेहरा हो, ईमानदार हो, मेहनती हो, जनता के साथ कनेक्ट कर सकता हो। ऐसा नहीं करेगी कांग्रेस, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा। अब मुझे बताओ, कर पा रहा होता तो बार बार क्यों फेल हो रहा होता? देखिए गजेंद्र जी, आप फिर समझ लो, मेरे हिसाब से तो पिछले 15 सालों में, 14 से लेकर 12 साल करीब बोलिए, 12 सालों में राज्यों में 2 सरकार बदल चुकी कम से कम। तो 25 राज्य करीब मोटा समझ लो आप, तो 50 बार हो चुकी हैं। तो 50 तो सरकार राज्यों में बदल चुकी हैं, बाकी 3 सरकार लोकसभा में बदल चुकी है, केंद्र सरकार में। तो वहाँ विपक्ष सफल क्यों नहीं हो पा रहा? तो इसमें सिर्फ हम ईवीएम को दोष दे करके नहीं निकल सकते। ईवीएम को दोष देते रहिए,
इलेक्शन कभी दोष देते रही है, वो अलग इशू है। हो सकती है थोड़ी बहुत गड़बड़ कहीं, हो सकती है, लेकिन इतनी गड़बड़ मैं नहीं मान सकता कि सीटें बढ़ करके उसकी 200 हो रही हैं। मैं गड़बड़ नहीं मान सकता कि असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ये इतने सारे उल्टे काम करने के बावजूद ही वहाँ से वहाँ तक पहुँच जाए। तो ये सब चीज़ दिखाती हैं कि ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग ज़मीन से जुड़ के काम कर रहे हैं, और मैं काम देख भी रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि ना तो हम किसी के सपोर्ट में हैं, ना किसी के खिलाफ हैं, लेकिन जो काम अच्छा कर रहा है, अच्छे में मतलब जो मेहनत कर रहा है, चाहे भले गलत दिशा में कर रहा हो, लेकिन जनता को कनेक्ट कर पा रहे हैं, जनता को समझा पा रहे हैं। आम जनता बीजेपी की बातों से कनेक्ट हो रही है, जुड़ रही है, समझ रही है और उनको वोट दे रही है। अलग राज्यों में बीजेपी का जीतना ये इस बात का एग्जाम्पल है, सबूत है। इससे सबूत और क्या चाहिए? तो बार बार सबूत मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में विपक्षी पार्टियों की इतनी बड़ी हार, डीएमके का तमिलनाडु से गायब होना, नई पार्टी का सत्ता में आने की संभावना सबसे नंबर 1 पे उभर के आ रही है। टीवी के नाम, जो भी नाम है इसका, टीवी के पार्टी, विजय कुमार जो अभी वहाँ पर कलाकार थे, कलाकार से जो अब राजनीति में आ गए। तमिलनाडु में से राजनीति जो है फिल्म कलाकारी करते रहे, जयललिता हो या और भी करुणानिधि कोई भी रहे हो, तो वो आ गए। बंगाल में बीजेपी आ गई, ममता बनर्जी वहाँ से गायब होने वाली हैं। असम से कांग्रेस खत्म हो चुकी है, हेमंत बिस्वा शर्मा दोबारा सीएम से बन के आ चुके हैं। केरल में जरूर कांग्रेस है, वो कोई बात नहीं है। केरल में बीजेपी अपने आप को दावा कर भी नहीं रही थी। तो जहाँ बीजेपी दावा कर रही है और ताकत पूरी लगा रही है, उस जगह पर, उस राज्य में जीतना विपक्षी पार्टियों के लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।